Hi guys, so finally another trip in another month. This is a family vacation. So today, me, my mom, and my brother, we are here in Vrindavan. But now this trip is going to be a little adventurous as well because we have not decided and planned anything. हम बस घर से निकल गए हैं एंड बस फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। आज के लिए हम मथुरा वृंदावन एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड थोड़ा बचा हुआ पोर्शन मथुरा का हम कल एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज आज का दिन हम वृंदावन से स्टार्ट कर रहे हैं। बट कल हम कहाँ जाएंगे वो अभी हमें भी नहीं पता है। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी बट मीनवाइल जस्ट एंजॉय द वृंदावन एंड मथुरा ट्रिप विद मी। वी विल कीप ऑन टॉकिंग चिट चैटिंग एंड एक्सप्लोरिंग वृंदावन। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप इज ये मेरी मॉम का पहला आउटडोर ट्रिप है जहां वो मेरे साथ घर से बाहर एज अ ट्रिप काइंड ऑफ अ थिंग के लिए बाहर आई हैं and she's super excited, so am I. So stay tuned. So माता जी आप कितने एक्साइटेड हो इस अनप्लान ट्रिप के लिए जहाँ हमें पता ही नहीं है हम कल कहाँ जाने वाले हैं। अभी आज के लिए तो एक्साइटमेंट है, उसमें ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिहारी दर्शन के लिए जा रही थी। हाँ जी, बाकी बिहारी दर्शन के लिए जा रहे हैं भैया जी। कितने दिन की मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। So my mother is getting a little emotional, guys. But yeah, hopefully this is gonna be the best trip she had after a long बुला time. लिया मुझे, Hmm. बस सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे है। See, so Indian parents, so of course for her it's long awaited thing. तो यहाँ से हम सीधा गए गोकुल जहाँ में बड़े ही यंग और इंटरेस्टिंग से पंडित जी ने गोकुल के दर्शन कराए एंड उनकी बातें समझाने का तरीका बहुत फनी है। तो अब आप भी इंजॉय कीजिए। गली गली में सोरे और काना माखन चोर है। तो जो आप गली में गए इस गली को क्या बोलते हैं? दान गली। जो नंद और यशोदा ने यहाँ लड्डू गोपाल की बधाई में 9 लाख गायों का दान किया तो यहाँ इसी गली में किया था। तो आज की डेट में अपन इस गांव को जलेली में क्या बोलते हैं? गोकुल। मगर इसका शुभ नाम ही नहीं, इसका शुभ नाम क्या पाएगा? गौकुल। बोलो एक बार गौ माता की जय। गोकुल में एंटर करते ही सबसे पहले हमने हमारे प्यारे कान्हा की प्यारी सी गौशाला देखी जहाँ उनकी सबसे प्रिय धेनु यानी कि गाय और उनके बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। बोलते कि मथुरा का लड़की और गोकुल की गाय जिसका कर्म पुण्य वो बाहर गाँव के। अभी आप कहाँ जाने वाले हो? नंद बाबा का घर, यानी कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। लालन पोषण कहाँ हुआ है? गोकुल में। बोलो एक बार लड्डू गोपाल की जय। गौशाला के सीधा बाद हम गए नंद महल यानी नंद जी का घर जहाँ हमारे लड्डू गोपाल का लालन पालन हुआ। पर क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना मना था तो हम यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट हाँ, यहाँ उनका बाल स्वरूप है। तो अभी हम गोकुल से दर्शन करके निकले हैं और हम नंद महल, कान्हा जी का सोने का झूला, पूतना वध, ये सारी चीज़ों के दर्शन करके और हमारे कान्हा जी की बाल लीला के दर्शन करके निकले हैं। अब टाइम हो गया है कुछ खाने का बिकॉज़ हमने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि दर्शन करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये है लड्डू गोपाल के घर का प्रसाद, मीठी मठरी। अब हम लंच करने के लिए रुके हैं और हमारे टुकटुक वाले भैया ने हमें यहाँ पे एक ढाबा है, हरे कृष्ण ढाबा। एक्चुअली रेस्टोरेंट है बट आप वाइब से समझ सकते हैं कि ये ढाबा ही है जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसे थोड़ा रेस्टोरेंट बना दिया गया है। हमने मेन्यू में ढूंढने की कोशिश की कि कुछ यहाँ का लोकल आइटम अगर हमें मिल जाता, बट यहाँ पे लोकल कुछ भी नहीं है, वो रेगुलर इंडियन वेजिटेरियन मील्स हैं। तो हमने यहाँ की प्लेन थाली ऑर्डर की है। प्लेन थाली में 5-6 आइटम्स से मिलाकर एक वेरी नॉमिनल कॉस्ट पे बहुत ही मतलब अच्छे पोर्शन साइज के साथ में उन्होंने एक थाली प्रिपेयर की है जो अभी हम लंच में खाने वाले हैं। साथ में हम चाय पीने वाले हैं बिकॉज हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। सो चाय इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर मॉम। सो कुछ इस तरीके से हमें खाना सर्व किया गया और ये वो थालियाँ थी जो हमने ऑर्डर की थी और खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो अब उनसे बात कर लेते हैं जिनके लिए ट्रिप प्लान किया गया था। कैसा लग रहा है मम्मी आपको? तो हंस के दिखाओ जैसे पंडित ने हंसने के लिए। तो एक बड़ी अच्छी बात हमें पंडित जी ने बताई नंद महल में कि कुछ भी अच्छा करो तो करने से पहले हंसो और करने के बाद और हंसो। अब हम पहुंच गए हैं यमुना रिवर के बैंक पर, यमुना नदी के घाट पर, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं 5 पॉइंट दर्शन करने जिसमें सबसे मेजर है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल और उसके अलावा कंस का किला और सती आश्रम एंड 2 पॉइंट और हैं जब हम यहाँ से पूरा कवर करके जाएंगे। 3 पॉइंट्स पे हम सिर्फ बोट में रहेंगे और 2 जगह हम उतरेंगे। मुझे लगता है किसी भी होली प्लेस पे जाने की सबसे खास बात ये होती है कि आप अपनी लाइफ का सारा केओस एक साथ इकट्ठा कर कर ले जाते हैं
और वहाँ उसे छोड़ देते हैं और एक मेंटल पीस के साथ वहाँ से वापस आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब मैं गोकुल से बाहर आया और मुझे इतना पीसफुल फ़ील हो रहा था क्योंकि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी थी वहाँ। अब हम अस्कुंडा घाट पहुँच गए हैं। अस्कुंडा घाट से अब हम सीधे जाएँगे द्वारकाधीश टेम्पल। ये हमारा पहला स्टॉप है जहाँ पे हम एक्चुअली बोट से उतरने वाले हैं और यहाँ से अब हम उतर के सीधे जाएँगे ऊपर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। अब हम उतर चुके हैं अस्कुंडा घाट पे और यहाँ से अब हम सीधे जा रहे हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। ये गलियाँ आज भी उतनी खूबसूरत है। आज भी यहाँ वही सारा पुराना कंस्ट्रक्शन, वही लोग, वही बातें और वही भोलापन। और उसके बाद हम पहुँच गए श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर, जहाँ मेरी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई जब उन्होंने पहली-पहली बार द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। तो आप द्वारकाधीश जी के भी टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं और अब हम बाहर आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको हमेशा कल से पता चल रहा होगा, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका हूँ एंड मेरा सारा स्किन केयर रह चुका है। तो अब टाइम है कुछ ठंडा पीने का, तो अब हम जाते हैं, अब हम लस्सी पियेंगे और यहाँ की मशहूर लस्सी की दुकानें सारी स्टॉक पर ही हैं। तो हम यहाँ से लस्सी पीते हैं और फिर हम अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं। हमारे बोट हमारा नीचे वेट कर रही है। तो मम्मी कैसा लगा आपको बाकी बिहारी द्वारकाधीश जी का दर्शन? तो इसी बात पे बोलो राधे राधे। तो द्वारकाधीश मंदिर से बाहर आते ही श्री जी लस्सी वाले सर का ये स्टॉल है और बड़े ही अमेजिंग इंसान है। बड़े हंसमुख से इनके साथ थोड़ा-सा हमने हँसी मज़ाक किया और इन्होंने बड़े ही प्यार से हमें बड़ी अमेजिंग सी मथुरा की लस्सी बनाकर पिलाई और हाइजीन का भी यहाँ इनकी शॉप पे काफ़ी ध्यान रखा गया है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें सर्व किया। लुक एट दिस कितनी डिलीशियस लग रही है। उसके बाद ये मथुरा का कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन है जो आज भी यहाँ के लोकल्स ने प्रिज़र्व किया है बिकॉज़ दिस इज़ हाउ वी प्रिज़र्व द हिस्ट्री व्हिच एक्चुअली बिलॉन्ग्स टू आवर कल्चर। उसके बाद हम यहाँ से उतरकर वापस अपनी बोट में गए और हमने बाकी के जो घाट हैं वो एक्सप्लोर करना शुरू किया जहाँ हम एक्चुअली बोट से उतरने वाले नहीं थे और मेरे बालों ने मुझे थोड़ा बहुत परेशान किया बिकॉज़ काफ़ी लंबे हो गए हैं अब, तो हवा की वजह से काफ़ी फेस पे आ रहे थे। मीनवाइल आप नज़ारा देखिए यार, मतलब इतना ब्यूटीफुल व्यू था आई कांट एक्सप्लेन। उसके बाद हम मूव करते-करते यहाँ पर पहुँचे हैं जिस जगह का नाम है विश्राम घाट। विश्राम घाट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंस का वध करने के बाद में श्री कृष्ण ने इसी घाट पर विश्राम किया था आकर और आज करंट प्रेज़ेंट टाइम में इस घाट पर माँ यमुना की आरती होती है। अब जो ये हम क्रॉस कर रहे हैं रानी घाट और उसके आगे आप देखिए यमुना के किनारे पर बसा ये छोटा-सा खूबसूरत शहर जिसका नाम है मथुरा। जो सबसे फ़ैसिनेटिंग बात इस शहर के बारे में मुझे लगती है वो ये है, लोग आज भी यहाँ काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सीधे हैं और काफ़ी हद तक पुराना आर्किटेक्चर आज भी यहाँ प्रिज़र्व किया गया है। या तो तोड़ा ही नहीं गया है या उसे बनाने के चक्कर में उसे ख़राब नहीं किया गया है। उसकी ब्यूटी को थोड़ा-सा सँभाल के रखने की कोशिश की गई है, ताकि वो उस वक़्त की याद दिलाए जिस वक़्त से ये सारी चीज़ें बिलॉन्ग करती हैं। अब उसके आगे आपको जो ब्राउन कलर की वॉल दिख रही है, ये कंस के महल के पीछे का हिस्सा है। सारा महल टूट चुका है, बस ये पीछे की दीवारें जो आज भी बची है और यहाँ रिवर से दिखती है। सो अभी हम प्रॉपर अपना बोट से 5 स्पॉट्स के दर्शन करके आ चुके हैं। अब आई डोंट नो आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई एम लुकिंग एट द कैमरा, नेवर माइंड। सो हम 5 स्पॉट्स के दर्शन करके आ चुके हैं। हमारा गोकुल कंप्लीट हो गया है। अब हम वृंदावन आए हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं दर्शन बांके बिहारी से। आई थिंक वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए होती है। मतलब आप खुद देखिए, यहाँ पर मतलब इंसान चल भी नहीं सकता है और ये तो कुछ नहीं, मंदिर में घुसना ही बहुत मुश्किल है और वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो वहाँ की कोई क्लिप भी नहीं है। उसके बाद हम सीधा राधा वल्लभ जी के मंदिर गए और वहाँ पे हमने राधा वल्लभ के दर्शन किए। यहाँ पे थोड़ा-सा हम रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि स्पेस भी था और बहुत ही अमेजिंग वाइब थी इस मंदिर। सो ऐसे करते-करते दिन एंड हुआ और हम सीधा पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर रात में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो प्रेम मंदिर के साथ कुछ इस तरीके से हमारा डे 1 खत्म होता है।